शीशे का रहस्य सर्दी की उस काली रात में जब घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं, तब आरव अपनी गाड़ी से एक सुनसान सड़क पर सफर कर रहा था। चारों ओर घना कोहरा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुएं की तरह उड़ रही थीं। वह टायर बदलने ही वाला था कि उसे सड़क के किनारे एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली जैसा मकान दिखा। मकान की टूटी खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी। जिज्ञासा के कारण वह मकान की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खड़खड़ाया और धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। आरव ने अपने मोबाइल की रोशनी से चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें लोग एक अजीब सी मुस्कान के साथ नजर आ रहे थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? वैसे एक बार आरव ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ा और एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक पुरानी मेज पर एक बड़ा सा शीशा रखा था। शीशे में उसकी परछाई के साथ साथ एक और छाया दिखी। आरव ने ध्यान से देखा। वह छाया किसी और की थी, जो उसके पीछे खड़ी थी। डर के मारे उसकी धड़कन तेज हो गई। पर कौन हो तुम? आरव ने पूछा। मैं वही हूं जो इस हवेली में बंधा हुआ हूं, छाया बोली। आह रात, जब घड़ी 12 बजती है, मैं इस शीशे में कैद हो जाती हूं। तुमने मुझे आजाद करने का मौका दिया है। पर आरव ने सोचा, क्या यह सच है? क्या वह इस रहस्य को सुलझा सकता है? उसने शीशे को छूते ही एक ठंडी लहर महसूस की। अचानक कमरे की रोशनी झपकी और आरव को महसूस हुआ कि वह खुद शीशे में कैद हो गया है। सादिया, तुम्हें मेरी जगह लेना होगा, पर छाया बोली और हंस पड़ी। आरव ने चिल्लाकर कहा, बैरर आ, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। हवेली की खामोशी में फिर से वही पुरानी तस्वीरें मुस्कुरा रही थीं और आरव की परछाई अब शीशे में कैद थी। घड़ी की सुई फिर से 12 पर आ गई थी और हवेली में एक नई कहानी शुरू हो गई थी।